ये हमारी टीम, टीचर्स, आप लोग और बच्चों का ये जॉइंट एफर्ट्स है जो हम स्टेज पर देखने को मिल रहा है हमारा। इनकी कंपेयर ना करें प्लीज एक दूसरे के साथ, क्योंकि इनका स्टेज पर आना ही एक बहुत बड़ी बात है। कि छोटे छोटे बच्चे इतना शानदार परफॉर्मेंस कर रहे हैं, तो कोई ये ना बोले कि इसने ये खड़ा रहा मेरा बच्चा, उसने बहुत अच्छा किया, तूने क्यों नहीं किया। क्योंकि ये बच्चे भी आपसे अप्रिसिएशन की उम्मीद करते हैं। अप्रिशिएट करें, इनको मोटिवेट करते रहें और इनके साथ बने रहें। एक्चुअली बच्चों को अपने पेरेंट्स से मोटिवेशन ही चाहिए, उनका साथ चाहिए। दुनिया में कुछ भी अगर बच्चों को कोई बोलेगा, उन पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन अगर आपका एक एक शब्द, आपकी एक एक बात का आपके बच्चों पर प्रभाव पड़ता है, उसको वो समझते हैं और उसको वो मान लेते हैं कि जो हमारे मम्मी पापा बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं। इसलिए उनके सामने भी और उनके बाद भी जब भी बोलो उनके लिए अच्छा ही बोलो और शानदार बोलो, क्योंकि ये बच्चे शानदार होते भी हैं, अमेजिंग होते हैं। एक्चुअली जो आप बोलते हो सामने या बाद में, वही हमारे माइंड में होता है और वही हम सोचते हैं। और जब हम बच्चों से मिलते हैं तो हमारा व्यवहार भी कहीं ना कहीं उसी तरह का हो जाता है, बनावटी व्यवहार दिखाई दे ही जाता है। तो बच्चों के साथ जब भी बात करें अच्छी तरह से बात करें। इस आजादी की, इसलिए हमने भी आजादी के इस अमृत महोत्सव के टाइम पीरियड में एक संकल्प लिया है। और संकल्प है, वो मैं बताता हूं क्या संकल्प है भी, जो आपके बिना पूरा नहीं हो सकता है। तो आप लोग सपोर्ट करेंगे? आवाज नहीं आई किसी की भी, देखो जोर से। सपोर्ट वो ये है कि आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, साथ चाहिए, कि आपको अपने बच्चों को खुश रखना है। हम संकल्प ले चुके हैं कि हम अपने बच्चों को खुश रखेंगे, लेकिन वो खुश कैसे रहेंगे? जब वो आपको खुश देखेंगे। और आप खुश कैसे रहेंगे? जो है उसके लिए भगवान का थैंक यू सो मच रोज बोलें सुबह शाम, उसमें हैप्पी रहे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम आगे प्रोग्रेस करना बंद कर देंगे। जो चाहिए वो गोल बनाकर, डिसाइड करके, पूरी मेहनत के साथ, फोकस होकर, डिवोशन, डेडिकेशन के साथ उसको प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए, तो वो हमको मिल भी जाता है। जब ये चीजें आपके बच्चे आपको करता हुआ देखेंगे तो उनके अंदर इसी तरह की नेचर डेवलप हो जाती है, इसी तरह की हैबिट डेवलप हो जाती है कि हमारे मम्मी पापा अपने जो चीज है उनके पास उसमें हैप्पी हैं और जो उनको चाहिए उसके लिए वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं। कई फैमिलीज में देखा है कि मदर बोलती है हस्बैंड से कि देखिए उस बच्चे का बर्थडे बहुत अच्छा हुआ है, मेरे बेटे का उससे अच्छा होना चाहिए। और इसी तरह कई फादर या घर में इस तरह डिस्कशन चलता है बच्चों के सामने कि उसकी गाड़ी आ गई है, हमारी गाड़ी इससे अच्छी आनी चाहिए, नहीं तो सोसाइटी में मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे, हमारी वैल्यू नहीं रहेगी कोई भी। ये सारे डिस्कशन बच्चे सुनते भी हैं, समझते भी हैं। और जब डिस्कशन बच्चों के सामने होता है, इस तरह का कंपेयर होता है पड़ोसियों के साथ, रिलेटिव के साथ, फ्रेंड्स के साथ, बच्चों के अंदर भी यही जाना स्टार्ट हो जाता है। जो स्किल तो होते हुए उनकी पर्सनल लाइफ तक चला जाता है। कहां तक कंपेयर करेंगे हम? कब तक कंपेयर करेंगे? किस किस से कंपेयर करेंगे? कि पड़ोसी ने कोई गाड़ी ली है, उससे दूसरे पड़ोसी ने उससे बड़ी ले ली है, उससे पड़ोसी ने अगली ने और बड़ी ले ली है। तो इन चीजों को ही बच्चे देखते हैं कि नहीं, मेरे मम्मी पापा ऐसा बोल रहे थे कि उससे अच्छा करना पड़ेगा। तो पड़ेगा की जो ये बात है, ये पूरी जिंदगी पीछा नहीं छोड़ती और यही पड़ेगा किसी को खुश नहीं रहने देता। बच्चों के अंदर भी यही बात आ जाती है कि अगर हमें अपनी वैल्यू बनानी है तो जो दूसरा हमें दिखाई दे रहा है उससे अच्छा करना पड़ेगा। यहीं से पीयर प्रेशर स्टार्ट होता है। देखिए, प्रेशर अच्छी चीज है, लेकिन प्रेशर अगर पॉजिटिव है तो वो काम करने के लिए मोटिवेट करता है। लेकिन अगर प्रेशर इस तरह का है, कंपेयर वाला, कि अगर उसने ऐसा कर लिया है तो मुझको करना पड़ेगा, तो ये जिंदगी में किसी को खुश नहीं रहने देता। हमें अपने बच्चों को अपने आप से कंपेयर करना सिखाना है कि जो आज वो हैं, कल उससे उनको बेहतर बनना है, उससे उनको अच्छा बनना है। तो ये इंटेंशन बच्चों की जब ये आदत बन जाती है तो यही बच्चों को खुश रखती है, पूरी जिंदगी खुश रखती है। और वो अपने आप से अच्छा करते चले जाते हैं, अपने आप से ही कंपेयर करते हैं। कल हम यहाँ थे, आज हम यहाँ होंगे और कल हमें कहाँ होना है। इस तरह के गोल बच्चे बनाते हैं और अपने से बेहतर करते चले जाते हैं, किसी से कंपेयर नहीं करते। क्योंकि कंपेयर कभी भी किससे हो नहीं सकता है, और जहां कंपेयर होता है वहां हैप्पीनेस कभी आ भी नहीं सकती है। तो हमारा गोल यही है कि बच्चे हमारे हैप्पी रहें, और अगर बच्चे खुश रहेंगे
पेरेंट्स को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बच्चे अपना अपना आप कर लेंगे, क्योंकि जो खुश रहते हैं वही सक्सेस भी रहते हैं। और अगर कोई सक्सेस कहीं है और वो खुश भी नहीं रहता है, तो आप ये समझ लीजिए कि अगर वो खुश रहना स्टार्ट कर दी तो वो कहां से कहां तक पहुंच जाता है। ये डेस्टिनी है वो। अगर कोई किसी मुकाम पे पहुंच गया है तो ये डेस्टिनी मान लीजिए। अगर वो हैप्पी रहेगा तो कोई लिमिट नहीं है आगे बढ़ने की। पेरेंट्स बच्चों के साथ जितना इन्वॉल्व रहेंगे, पॉजिटिवली इन्वॉल्व रहेंगे, उतने ही बच्चे, अभी देखिए एक सॉन्ग था कि मदर फादर बच्चों के साथ रहेंगे, प्यार करेंगे तो बच्चे क्या से क्या कर जाएंगे। अभी बच्चे परफॉर्म कर रहे थे, तो ये बिल्कुल फैक्ट है। ये केवल मम्मी का ही काम नहीं है बच्चों की परवरिश करना, जो ट्रेंड है जनरली कि ये मम्मी देख लेंगी। फादर की बड़ी शिकायत होती है कि मम्मी ने बिगाड़ दिया है। कभी मम्मी बोलती है कि पापा तो कुछ बोलती नहीं है, इसने बिगाड़ दिया है। मदर और फादर जब मिलकर बच्चों की परवरिश करते हैं, ऐसे ही बच्चे कॉन्फिडेंट रहते हैं, ऐसे ही बच्चे, इनकी चेहरे की शाइनिंग देखिए, अलग ही दिखाई देंगे वो। लेकिन अगर अकेली मम्मी लगी हुई है, कुछ भी नहीं हो सकता है। अकेले फादर ही लगे हुए हैं, कुछ भी नहीं हो सकता है। क्योंकि मम्मी, देखिए मम्मी और पापा मिलकर एक कंप्लीट पेरेंटिंग का मतलब है मदर और फादर। तो अगर एक भी चीज उसको नहीं मिल रही है तो कहीं ना कहीं डेफिशिएंसी रह जाएगी बच्चे के अंदर। मम्मी इमोशनली स्ट्रांग बनाती है बच्चों को, और फादर दुनिया में रहना सिखाते हैं। तो अगर कहीं भी किसी एक की भी, मदर या फादर की, को प्यार नहीं मिल पाया, कम मिल पाया, तो वो बच्चों के अंदर पूरी लाइफ डेफिशिएंसी रहती है, और उसको कोई भी नहीं कर सकता है, उसको कोई भी पूरा नहीं कर सकता है। इसलिए अपने बच्चों के लिए मिलकर अपने बच्चों की परवरिश करें, बच्चों को साथ रहें, खेलें, खाना खाएं, घूमने जाएं, जहां भी रहें बच्चों के साथ रहें। अपने काम को छोड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन जितना भी टाइम आपको मिलता है उतना टाइम अपने बच्चों के साथ रहें। क्या बोल रहे हो आप बच्चों के साथ, ये सब वो देखते हैं। अपने प्रॉब्लम लाइफ में आती है, ऐसा नहीं है कोई फैमिली ऐसी नहीं है जहां प्रॉब्लम ना आती हो। उस वक्त हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के साथ किस तरह बातें कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, या ब्लेम कर रहे हैं, या एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, ये सारी चीजों को वो बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व करते हैं। हम सोचते हैं कि 1 साल का बच्चा है, 6 महीने का बच्चा, 1.5 साल का बच्चा, क्या समझेगा, लेकिन वो हमसे ज्यादा समझ रहा है कि घर में क्या चल रहा है। हम नहीं समझते, हम तो भूल जाते हैं, बच्चे नहीं भूलते हैं। उनके दादा दादी के साथ उनके पेरेंट्स कैसा व्यवहार कर रहे हैं, सुबह उठने के बाद फीट टच करते हैं या नहीं करते हैं, गुड मॉर्निंग हो रही है या नहीं हो रही है, अगर ग्रैंड पेरेंट्स साथ नहीं रहते हैं तो उनसे टेलीफोन पे किस तरह की बातें होती हैं, उनके बाद में किस तरह की बातें होती हैं, ये सारी चीजों को वो देखते हैं। अगर साथ रहते हैं तो वो भाग्यशाली हैं, मदर फादर जो अपने मम्मी पापा के साथ रहते हैं। ऑफिस से आने के बाद उनको हक करते ही नहीं करते हैं, किस करते ही नहीं करते हैं, उनके साथ बैठकर ऑफिस की बातें शेयर करते हैं या नहीं करते हैं। इन सारी चीजों को बच्चे धीरे धीरे सीखते रहते हैं। संस्कार यहीं से डेवलप होते हैं। संस्कार कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो एक दिन में गोली दे दें यार आप उसको बच्चा सीख जाएगा। ये तो रोज मदर फादर को वो बच्चे ऑब्जर्व करेंगे और उन्हीं तरह के बच्चे सीखेंगे। तो संस्कार कैसे हैं कैसे नहीं हैं, ये एक रिफ्लेक्शन है पेरेंटिंग का। आज हम लोग और आप लोग क्या हैं, ये हमारे मदर फादर की परवरिश और पेरेंटिंग का नतीजा है। और हमारे बच्चे क्या रहने वाले हैं, ये हमारी परवरिश का रिफ्लेक्शन होगा। तो आप अपने आप को क्या कहलाना चाहते हो, आप ये देख लीजिए कि आप उनके साथ कैसा व्यवहार कर रहे हो या कैसे किस तरह का प्रेजेंट करते हो। हम सब लोग सुनते हैं, किसी को बोलते हैं कि इसके संस्कार बहुत अच्छे हैं, इसके मदर फादर ने पता नहीं क्या सिखाया होगा, और कभी कभी किसी को बोलते हैं कि इसके संस्कार बहुत ही खराब हैं, इसके मदर फादर ने क्या सिखाया होगा। मतलब कहना यह है कि मदर फादर की जो परवरिश है वो पूरी जिंदगी बच्चे के साथ साथ लगी रहती है। अच्छा कर रहा है तो भी मदर फादर ने किया होगा, और अगर कहीं कुछ गलत दिखाई दे रहा है तो भी मदर फादर ने किया होगा। इट मीन्स कि मम्मी पापा के ही ऊपर सारा कुछ निर्भर करता है कि हमारे बच्चे कहाँ हैं आज और कहाँ फ्यूचर में रहने वाले हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि जो आप सोचते हो वो आपके बच्चे बन जाते हैं। उनके सामने उसी तरह की बातें करें, उसी तरह का सोचें, तो बच्चों के अंदर वो मैसेज आता है जो आप सोचते हैं। उसी तरह का बच्चे भी सोचना शुरू कर सकते हैं। मैंने कई अपनी वीडियो में भी बताया कि कितने बड़े बड़े लोग ऐसे हो गए हैं जो कुछ भी नहीं थे बचपन में, लेकिन मदर ने और फादर ने इस तरह का माहौल घर में बनाया, ऐसी ऐसी बातें बोली कि उनको लगने लगा कि यस तुम भी कर सकती हो। यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, जो आप बोलते हो वैसा ही हो जाते हो। हम आइकॉन फैमिली इस ओर काम स्टार्ट कर चुकी है। आपने हमारे स्कूलों में देखा होगा हैप्पीनेस,
यू आर इन हैप्पीनेस जोन। इट मीन्स हम लोग इस दिशा में काम स्टार्ट कर चुके हैं। अब आपका साथ चाहिए। आप साथ दोगे, आप और हम मिलकर बच्चों को हैप्पी बना सकते हैं, इनकी दुनिया को हैप्पीनेस बना सकते हैं। ये खुश रहेंगे तो लाइफ में ये कुछ भी अचीव कर सकते हैं। रीजन क्या है? हैप्पी माइंड में ही अच्छे अच्छे थॉट क्रिएट होते हैं, और हैप्पीनेस ही सक्सेस का एक रास्ता है। जो खुश रहते हैं वहीं से हैप्पीनेस, जहां जो खुश रहते हैं वहीं से सक्सेस जाती है। दोबारा वही बोलूंगा, स्टार्ट आपको अपने आप से करना होगा। पेरेंट्स जैसा बच्चों को करते देखना चाहते हैं, उनको वैसा ही व्यवहार उनके साथ भी करना होगा। फैमिली में एक दूसरे के साथ, हस्बैंड वाइफ को एक दूसरे के साथ भी उसी तरह का व्यवहार करना होगा। अपने पेरेंटल के साथ, इन लॉज के साथ, फ्रेंड्स के साथ उसी तरह का व्यवहार करना होगा जैसा हम बच्चों को फ्यूचर में देखना चाहते हैं। बच्चे सबसे ज्यादा अपने पेरेंट्स के पास रहते हैं, इसलिए पेरेंट्स पर विश्वास भी सबसे ज्यादा करते हैं और उनकी बातों को ऑब्जर्व भी सबसे ज्यादा करते हैं, इसीलिए उनसे सीखते भी सबसे ज्यादा हैं। स्कूल में कितने घंटे रहते हैं? हमारे स्कूल में 3 घंटे, और वो भी मंडे टू फ्राइडे। उसमें भी मंडे फ्राइडे में कितनी बार छुट्टियां पड़ जाती हैं। तो स्कूल, आइकन और आप, जब हम मिलकर इस डायरेक्शन में काम करेंगे, बच्चों को खुश रखने में काम करेंगे, बाकी काम बच्चे अपने आप कर लेंगे। आपको कुछ भी करने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। ऑब्जर्व करते रहें,